साथियों नमस्कार। कैसे होंगे? सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एएसओ की वैकेंसी आ रखी है। दोस्तों, आप सभी को पता है एएसओ यस सांख्यिकी अधिकारी के अंदर वैकेंसी आ रखी है। यस, जिसके अंदर परीक्षा के अंदर राजस्थान का भूगोल है। उनमें आज टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की नदियाँ और झीलें। टॉपिक वाइज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है यूट्यूब के ऊपर। तो ये सभी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, तो एक बार आप रीड जरूर करें। और अगर आप घर बैठे दोस्तों एएसओ की तैयारी मॉडल पेपर सेट देना चाहते हैं तो 50 तो हम आपको शॉर्ट पेपर सेट देंगे। यस, और 20 देंगे फुल पेपर सेट। क्या देंगे? 20 फुल पेपर सेट देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता देता हूँ, हमारा चार्ज बहुत कम चार्ज है, 151 रुपये चार्ज है। अगर आप 31 जनवरी तक अगर आप चार्ज करते तो मात्र 101 रुपये लेते हैं, और आपको 50 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। बाकी हमारा चार्ज 151 रुपये है। 26 जनवरी के अवसर पर स्टूडेंट हमें बार बार बोल रहे थे, तो हमने आप सभी के लिए मात्र 101 रुपये आपको क्या करना है, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी टीम के द्वारा आपको अपडेट मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। और अभी तक हमने 5 पेपर सेट करवाए। शॉर्ट पेपर सेट अभी चल रहे हैं। फुल पेपर सेट एग्जाम से हम एक डेढ़ महीने पहले शुरू कर देंगे, लेकिन अभी शॉर्ट पेपर सेट चल रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के चल रहे हैं शॉर्ट पेपर सेट, राजस्थान जीके, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। निम्न में कौन सी झील देखिए भारतीय महाजल विभाजन रेखा कहा जाता है? झील दोस्तों, अगर आपको रेखा पूछे ना, तो रेखा पूछे तो 50 डिग्री समवर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, ये तो आपको करती है। और झील पूछे तो दोस्तों सांबर झील। कौन सी झील है आपकी? सांबर झील। यस, सांबर झील। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाइए। नीचे आपको 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, वहां पर आप जुड़ जाएंगे, वहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। राज्य की वह पहाड़ियां जहां से बनास नदी, बेड़स नदी, सई, साबरमती, वाकल नदी निकलती है, उसका नाम क्या है भाई? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां, आबू या छप्पन का मैदान? दोस्तों, इसका राइट आंसर है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। दोस्तों देखिए, जालोर, उदयपुर, यस, जालोर उदयपुर में ये फैली हुई है। यस, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ यहाँ से, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो जालोर है, जसवंतपुरा, यस, जसवंतपुरा जालोर के अंदर है। यहाँ से ये नदियाँ निकलती रहती हैं और ये चलती रहती हैं। राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक प्रवाह, क्या पूछा? आंतरिक प्रवाह का विस्तार है। दोस्तों, आंतरिक प्रवाह यानी चलती है लुप्त हो जाती है, चलती है लुप्त हो जाती है, 60%। कितना? 60%। राज्य की किस नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है? मर्त नदी। यस, गग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र नदी है अंतर्राष्ट्रीय। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी पूछे ना, तो कौन सी नदी है? गग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इस नदी के ऊपर दोस्तों नदी के ऊपर तलवाड़ा झील है। क्या है? तलवाड़ा झील है। कांतली नदी का उद्गम स्थान दोस्तों, कांतली नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांतली, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती हैं, कांतली नदी। सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसओ के जो एसओ के अंदर ये सवाल पूछा गया था। यस, तोरावटी नदी, तोरावटी, कौन सा? तोरावटी। इस प्रकार से नदी चलती है। आसपास की जो आसपास की जगह होती है उसे बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। इस बेसिन को क्या कहते हैं? तोरावटी कहा जाता है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां दोस्तों, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर, सेवर की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर के अंदर है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है?
ये निकलती है दोस्तों साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। देखिए साबी नदी के बारे में अकबर ने कहा था, अकबर ने एक डायलॉग कहा था, अकबर बांधी न बंधु न रेवाड़ी चौं। देखिए साबी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने इसके बारे में बहुत सारे बांध बनाए, बहुत सारे नदी को रोकने के लिए कि हम इसे दिल्ली ले जाए अपनी ओर ले जाए, लेकिन अकबर बांधी न बंधु न रेवाड़ी चौं, यानी न रेवाड़ी हरियाणा की ओर, पाटौदी हरियाणा से क्या हम दिल्ली ले जाएंगे। अकबर बांधी न बंधु न रेवाड़ी जाऊं, पाट पोल तालाब के साबी नाम कहलाऊं। पाट पोल तालाब के, पाट का मतलब बांध, पोल का मतलब रास्ते में मारवाड़ी में धोरियां बड़ी बड़ी रोकी, लेकिन नहीं, इसलिए इस नदी को साबी नदी कहा जाता है। कांकनी नदी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। मसूरदी नदी ये कोटड़ी गांव जैसलमेर से होती है। ये शुष्क नदी है, थोड़ी चलती है, लुप्त हो जाती है। वर्षादी नदी कैसी? बारिश नदी के अंदर है, तो कोटड़ी गांव जैसलमेर। मेंथा नदी किस जिले में बहते हुए सांबर में जलती? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और सवाल परीक्षा के अंदर अभी पूछा गया था, संगणक के अंदर भी पूछा गया था कि एक जो नदी थी जालोर और पाली से निकलती हुई लूणी में चली जाती है, तो इसी प्रकार से प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर है जयपुर और नागौर। ये मेंथा नदी सांबर के अंदर मिल जाती है, क्योंकि जो सांबर झील है ना दोस्तों, जयपुर, नागौर और अजमेर तीनों के अंदर फैली हुई, तो ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती? क्या पूछा? जयपुर जिले में नहीं बहती है। कांतली नदी ये सीकर झुंझुनू के अंदर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी समूह सांबर झील में गिरती? क्या पूछा? सांबर झील। सांबर झील में जो 4 नदियां चलती है, यस, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये सभी सांबर झील के अंदर चलती है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। किसकी झील है? खारे पानी की झील। राज्य की कुल क्षेत्रफल का कितना भाग अरब सागर? क्या पूछा? अरब सागर की ओर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है? अरब सागर की ओर कितना परसेंटेज भाग जाता है? दोस्तों देखेंगे, मैं आपको बताया था, अगर आपसे पूछे अरब सागर का भाग पूछे तो लगभग 17%, बंगाल की खाड़ी का पूछे, बंगाल की खाड़ी का 22%, और आंतरिक प्रवाह कितना? आंतरिक प्रवाह, तो ये आपको ध्यान रखना, लगभग 60%। कितना? आंतरिक प्रवाह। अब आप बोलेंगे सर ये तो 99 ही हुआ, 9, लेकिन लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 2% ऊपर, कोई 2% नीचे है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 12 नंबर प्रश्न का इसका राइट 1/6%। लूणी नदी राज्य की किन किन जिलों के अंदर चलती है? कुल 6 जिलों के अंदर चलती है। दोस्तों लूणी नदी बनास और चंबल, ये तीनों नदियां 6 जिलों के अंदर चलती है। कितने जिलों के अंदर चलती है? 6 जिलों के अंदर चलती है। निम्न में से कौन सा नगर लूणी नदी पर स्थित नहीं है? क्या है? लूणी नदी पर स्थित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पाली जिला। कौन सी जिला? पाली। पाली से निकलती है, लेकिन पाली है बांडी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बांडी नदी। पाली आपको ध्यान में रखना, बांडी नदी के किनारे स्थित है। इस झील के निकट लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। दोस्तों पहले तो इसलिए इस नदी को कहते हैं खारी और मीठी नदी। खारी और मीठी नदी, खारी और मीठी नदी कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पचपदरा झील के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है।
निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं? क्या पूछा? लूणी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, बनास नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? चंबल। बाकी जोजरी, जवाई जोजरी और सुकड़ी तीनों किसकी नदियां हैं? लूणी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। जिसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा है ना, वो सभी लूणी की सहायक नदियां हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? बांध के बारे में पूछा गया और इस बांध का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए दोस्तों। इस बांध का नाम है दोस्तों जवई बांध। कौन सा बांध है? जवई बांध। कौन सा बांध है? जवई बांध। ये देखिए, ये सवाल संगणक के अंदर पूछा गया था। संगणक के अंदर पूछा गया था, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? 18 नंबर प्रश्न संगणक के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों पाली और सिरोही, कौन सी है? पाली और सिरोही के अंदर बहती है ये नदी। वागड़ एवं कांठल की गंगा, वागड़ एवं कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती भैया? यस, कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है। माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट। दोस्तों गलियाकोट पूछे तो डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। अब पूछा किस नदी के किनारे है? यस, माही नदी। किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी? दोस्तों माही की सहायक नदी। यस, देखिए सोम नदी तो है, माही खुद हो गई और जाखम, ये 3 नदी होता है। अब अनास और गंभीरी, इन दोनों में से आपको पता करना है कि कौन सी नदी है। दोस्तों गंभीरी नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी नदी है? चंबल। गंभीरी है चंबल की सहायक नदी है। और जो अनास है ना, अनास किसकी सहायक नदी है भैया? गंभीरी। अनास किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी। बताइए। सॉरी। अफवाह क्षेत्र यानी अफवाह तंत्र की क्षेत्र की दृष्टि से आरोही क्रम सबसे लंबी 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 इस प्रकार से पूछी गई है। अफवाह तंत्र के 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सबसे चंबल, लूणी, माही और बनास। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी है? ये सवाल आरपी राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। इस प्रश्न का उत्तर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे दीजिए। निम्न में से देखिए, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों ध्यान रखना, 12 जिला और झालावाड़ जिला, यहां से सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी चंबल से नहीं। ये तो आपका 12 जिला आएगा या झालावाड़ आएगा, दोनों में से एक है, उनको आप कर लीजिए। 100% राइट है, क्योंकि चंबल नदी कितने जिलों में चलती है? 6 जिलों के अंदर चलती है। लेकिन ऐसे 2 जिले हैं चंबल नदी के पास, लेकिन चंबल नदी से गुजरते नहीं है। चले देखेंगे। देखिए, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कांतली नदी। कौन सी नदी? राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों परमाणु ग्रह वेरी इंपोर्टेंट, रावत भाटा। रावत भाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा राजस्थान के अंदर है। भारत का दूसरा परमाणु शक्ति ग्रह, भारत का दूसरा परमाणु शक्ति ग्रह। तो चलिए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों चंबल नदी। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा? दोस्तों सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध है, करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर? करौली। अगर आपसे दूसरा बांध पूछे ना, दूसरा बांध, तो दूसरा बांध दोस्तों कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा के अंदर है।
कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। मेजा बांध, कौन सा बांध, मेजा बांध। बहुत बार सवाल पूछा गया, मेजा बांध किस नदी पर है, मेजा बांध किस जिले के अंदर है, तो ध्यान में रखना। और 29 नंबर प्रश्न का उत्तर भी मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें। यस, राजस्थान के कौन से जिले की जो नदी है नहीं चलती है, कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट्स करेंगे। चलिए देखेंगे राजस्थान की वह कौन सी नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, बताइए। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, इसे चंबल नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंबल नदी कहा जाता है। यस, राजस्थान में अफवाह तंत्र के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, आंतरिक प्रवाह, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तीनों मैंने आपको बता दिया है। निम्न में से कौन सी नदी है बनास की सहायक नदी, क्या पूछा है, बनास की सहायक नदी नहीं है भैया। चलिए 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है डूंड नदी। किसकी नदी, डूंड नदी है, बनास की सहायक नदी नहीं है। जो नदी लूणी अफवाह तंत्र का अंग है, लूणी के बारे में पूछा गया, और लूणी का अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सा है, जवई नदी। कौन सी नदी, जवई नदी। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किन नदियों के समीप है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बारे में पूछा है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। लूणी नदी, लूणी नदी में दाहिनी तरफ से आकर मिलने वाली एक, दोस्तों लूणी नदी इस प्रकार से चलती है, और एक नदी यहाँ से चलती है, यहाँ चलती है, उसका नाम, इसका नाम है दोस्तों जोजरी नदी। कौन सी नदी, जोजरी। नेक्स्ट, कौन सा जिला तीनों अफवाह तंत्र, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह के अंदर आता है, तीनों के बारे में पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न का राइट, अजमेर जिला। कौन सा जिला, अजमेर जिला। राजस्थान के किस संभाग में आंतरिक प्रवाह, संभाग पूछा भैया, संभाग पूछा, क्या पूछा, संभाग। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग, भरतपुर संभाग। सिली सेठ झील, क्या पूछा, सिली सेठ झील, अलवर के अंदर, सिली सेठ झील। राज्य की किस झील में नटनी का चबूतरा आरपी के अंदर पूछा गया, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है। राइट आंसर पिछुला झील। खारे पानी की झील, यस दोस्तों, खारे पानी की झील पचपदरा झील बाड़मेर के अंदर है। क्या, बाड़मेर के अंदर, ये बीकानेर के अंदर है। क्या है, बीकानेर, कहां पर है, बीकानेर। गैप सागर झील डूंगरपुर के अंदर है। कोलायत झील कहां है, बीकानेर के अंदर है। किस झील के किनारे रन रॉक और ट्रोड रॉक, दो झीलें हैं, दो चट्टान है, ट्रोड चट्टान है। नक्की झील, कौन सी झील, नक्की झील सिरोही आबू के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। फतेह सागर झील अजमेर के अंदर है। और जयसमंद उदयपुर, राजसमंद। इसरदा बांध किस नदी पर बना हुआ, रटना है भैया, रटना। इसरदा बांध जो बना है बनास नदी, कौन सी नदी, बनास नदी। एसएम सवाई माधोपुर के अंदर, कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जल्दी से 9461041363 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके 31 जनवरी तक ऑफर है दोस्तों, ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। और इसका पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।